Okay, so the results of the IIT-JAM 2020 has been declared, right? So I hope कि आप सबको अच्छे मार्क्स मिले होंगे and many of you has been succeeded in the exam, right? जिनके कुछ मार्क्स रह गए हैं कट ऑफ से एक दो मार्क्स रह गए हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की या घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट? जस्ट वर्क ऑन यू, राइट? अपने उससे जो भी अगर आपके एक दो मार्क्स अगर रह गए हैं तो आपको उस पर एकदम प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है, राइट? इम्प्रूवमेंट पर, राइट? आपको ये सोचना है कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई है, राइट? एंड यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव दैट, राइट? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज वेटिंग, एवरी गुड थिंग इज वेटिंग यू, राइट? ओके। सो आज का सेशन मैंने रखा है वो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, राइट? एंड कैसे आप किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस आल्सो, राइट, बिटवीन द लिमिट पॉइंट एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो काफी बार ऐसा कंफ्यूजन होता है बिटवीन द लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, राइट? बोथ आर दी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो आपको बिल्कुल ये कंफ्यूजन आज दूर कर लेना है आज के सेशन में। आज का डिस्कशन हम ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में क्या रिलेशन है, राइट? वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so let us start today's session. So suppose simple, you have a sequence, suppose, right? And suppose you have a sequence. Let a and be a sequence of real numbers, be a real sequence, right? Simple. Since it is a sequence, then it must have infinite terms, right? So suppose this an is like the a1 is the first term, a2 is the second term, a3 is the third term, and so on. Sequences like this. So first of all, what do you mean by the neighborhood of any number or the neighborhood of any element, right? So first of all, I want to define the definition of neighborhood. Neighborhood of a point, right? So let us suppose L is any real number, right? And eps- and epsilon is any positive smallest arbitrary constant, right? Then the interval L minus epsilon, L plus epsilon, this is called the neighborhood of L, right? So this is the definition of neighborhood, right? So where epsilon is the smallest arbitrary positive constant, right? You can choose epsilon as small as possible, right? You can choose epsilon as 1 by 100. You can choose epsilon as 1 upon 999, 1 by 10,000, 10 lakh, as small as you want, right? So ऐसे आप किसी भी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, राइट? तो आप किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप नेबरहुड फाइंड कर पा रहे हैं, देन वहां से मैं कंक्लूड करूंगा कि लिमिट पॉइंट्स कैसे आप फाइंड करोगे किसी भी सीक्वेंस का, राइट? सो सिंपली सपोज an is a sequence, right? Then what does it mean? And let L be a real number, right? So simply you can say that this real number L is the limit point of the sequence if every neighborhood of L is containing infinite terms of the given sequence, right? Means अगर आप L का एक neighborhood बनाए और L के सारे neighborhoods में, मीन्स सारे के सारे neighborhood का मतलब क्या है कि आप एप्सिलॉन चेंज करते जाओ आपको डिफरेंट neighborhoods मिलते हैं, राइट? मैंने लिया एप्सिलॉन इक्वल 1/100, मुझे एक neighborhood मिला L minus 1 by 100 and L plus 1 by 100 open interval, right? So that open interval will be a neighborhood in which you have taken epsilon as the 1 by 100.
राइट। सो ऐसे आप जितने एल के करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल नेबरहुड्स बना सकते हैं, सारे के सारे नेबरहुड्स में अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आ जाते हैं, मींस दैट नेबरहुड is containing infinite terms of the sequence. Terms of the sequence means what? A1, A2, A3, AR, right? These are the terms of the sequence. So we say L is called the limit point. L is called limit point of sequence AN if for every epsilon greater than 0, this neighborhood L minus epsilon and L plus epsilon contains infinite terms of sequence AN. Means for every epsilon this result must be true for every epsilon. आप epsilon चेंज करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट नेबरहुड्स मिलेंगे आपको। अगर हर नेबरहुड में, एल के हर नेबरहुड में आपको सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, तो आप बोल दोगे सिंपली कि एल सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट लिमिट भी बन सकता है, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे जिसमें लिमिट पॉइंट की सीक्वेंस का लिमिट बन जाती है, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। ये हमेशा ट्रू नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस दोगे जिसमें लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होती, राइट। तो बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए हमारा? आप लिमिट पॉइंट किसी नंबर को, किसी एलिमेंट को आप, या फिर किसी पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हो सीक्वेंस का, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट के नेबरहुड, आप उस पॉइंट के जितने भी पॉसिबल नेबरहुड्स हैं, सारे नेबरहुड्स में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। बेसिक आइडिया। नेबरहुड के बाहर इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, फाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, let us take a new slide. Okay, so for example, suppose, simple example, right? Suppose I take the sequence an is equal to minus 1 raised to n, right? The terms of the sequence will be like what? Minus 1, 1, minus 1, 1, and so on. The terms of the sequences will be like this, right? So we have to find the limit point of this sequence. So let I have chosen, मैंने एक एलिमेंट लिया वन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, एक एलिमेंट लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये वन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है या नहीं, राइट। सो फिर मैंने क्या चूज किया? लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर as small as you can choose, smallest, right? So if you फॉर्म द नेबरहुड, इसका नेबरहुड आप बनाएंगे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 का नेबरहुड हो जाएगा, राइट। अब आप देखो, एंड इस नेबरहुड के अंदर 1 हमेशा लाई करेगा। आप एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू लो, 1 विल ऑलवेज लाई बिटवीन दिस इंटरवल, राइट। हमेशा इस इंटरवल के अंदर होगा 1 प्लस एप्सिलॉन, राइट। इस इंटरवल के अंदर 1 हमेशा लाई करेगा, एंड 1 is the value of infinite terms in this sequence. A2 की वैल्यू 1 है, A4 की वैल्यू 1 है, A6 की वैल्यू 1 है। So this will implies A2, A4, A6, A8, ये सारे के सारे टर्म, कितने टर्म्स बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में? 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड के अंदर कितने टर्म्स हैं सीक्वेंस के? इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग कर रहे हैं। मींस दिस नेबरहुड इज कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑलवेज। आप एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी लो, आप एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको डिफरेंट डिफरेंट नेबरहुड मिलेंगे, और हर नेबरहुड में आपको सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। तो 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। सिमिलरली आप माइनस 1 का नेबरहुड फॉर्म करोगे। सो अगर माइनस 1 का मैं नेबरहुड फॉर्म करूं, मैं यहां पर लिखता हूं, माइनस 1 का नेबरहुड क्या हो जाएगा? -1 माइनस एप्सिलॉन एंड -1 प्लस एप्सिलॉन, राइट।
और -1 हमेशा इस नेबरहुड के अंदर बिलोंग करेगा, -1 प्लस एप्सिलॉन हमेशा -1 इसके अंदर बिलोंग करेगा। एंड -1 कितने टर्म्स की वैल्यू है सीक्वेंस के अंदर? इनफाइनाइट टर्म्स की। A1 A3 A5 A7 ये सारे टर्म्स की वैल्यू कितनी है सीक्वेंस में? -1। तो इस इंटरवल के अंदर या फिर इस नेबरहुड के अंदर भी एप्सिलॉन की वैल्यू आप कोई भी लो, हर नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हमेशा belong करेंगे। मीन्स the every neighborhood of -1 will also contain infinite terms of the sequence in, right? सिंपल तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि -1 भी इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। ओके, तो सिंपली इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट हैं, कौन कौन से? 1 एंड -1, राइट। मैंने ये एग्जांपल क्यों चूज किया? इस एग्जांपल की हेल्प से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं, राइट। फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट, कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर कोई वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है, राइट, मींस कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक रियल नंबर है जो किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू है, राइट, मींस कोई नंबर अगर इनफाइनाइट टाइम्स किसी सीक्वेंस में रिपीट कर रहा है तो आप उसका नेबरहुड बनाओगे तो उसके हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हमेशा बिलोंग करेंगे, राइट। तो अगर कोई भी वैल्यू किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रही है तो सिंपली वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है, आप उसका कोई भी नेबरहुड बनाओगे, उस नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स बिलोंग करेंगे। पक्का? तो एक कंक्लूजन मुझे यहाँ से ये मिला कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर कोई वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रही है, सो वो वैल्यू हमेशा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाती है। दूसरी बात, दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आता है कि दैट इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रेंज सेट, राइट। तो आपने दो तरह के लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन किया होगा जब आप टोपोलॉजी पढ़ते हो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ते हो, या फिर रियल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपने डिस्कशन किया होगा। जब भी आप किसी सेट को कॉम्पैक्ट प्रूफ करते हो, मींस क्लोज्ड एंड बाउंडेड प्रूफ करते हो, राइट। क्लोज प्रूफ करने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है? इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट, लाई करने चाहिए, तभी आप बोलोगे कि आपका सेट क्लोज्ड है, राइट। सारे अगर लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो सेट क्लोज्ड है। तो अगर मैं किसी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइंड कर रहा हूं, तो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड करना और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड करना डिफरेंट है। तो दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस के रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है, आपने कोई भी रेंज सेट फाइंड किया सीक्वेंस का, उसका लिमिट पॉइंट फाइंड किया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, सेट के लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट से आपने उसका लिमिट पॉइंट फाइंड किया रेंज सेट। So every limit point of the range set will also be the limit point of the sequence. सीक्वेंस का जो भी रेंज सेट होगा वो हमेशा उसका लिमिट पॉइंट हमेशा सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा, बट कन्वर्ज नॉट। क्यों? इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्ज क्यों नहीं है, बट आवर कंक्लूजन इज राइट। कंक्लूजन इज व्हाट, इफ एनी नंबर is the limit point of the range set of the sequence, then it will be automatically the limit point of the sequence as well. Simple discussion. Okay, so let us see here. Okay, so simple. Suppose the same example, in the same example, if I have taken n is equal to minus 1 raised to n, right? तो रेंज सेट अगर आप फाइंड करें इसका, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस एन? रेंज सेट विल बी, रेंज विल बी कंटेनिंग ओनली टू एलिमेंट्स, 1 एंड -1। ये दो एलिमेंट्स होंगे हमेशा रेंज के अंदर। अब मैं इसके अगर लिमिट पॉइंट फाइंड करूं, सो व्हाट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस रेंज सेट, राइट। अब इस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स ही हैं, दो एलिमेंट है सिर्फ, इसका लिमिट पॉइंट तो कोई भी बन नहीं सकता। तो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा उसका उसके नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं -1 एंड 1 आर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन। अभी हमने प्रूव किया इसको, बट -1 एंड 1 both are not limit point
लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज, रेंज ऑफ ए, राइट, सिंपल। तो इस एग्जांपल से आपको एक रिजल्ट और मिला कि अगर किसी कोई नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके रेंज का भी लिमिट पॉइंट है, बट कन्वर्स टू, अगर कोई नंबर सीक्वेंस के रेंज का लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हमेशा बनेगा, पक्का? क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं एक अनदर एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके सामने डिस्कस करता हूँ उसको। तो दो कंक्लूजन आपके पास है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी पॉइंट किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू है या फिर किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है तो दैट एलिमेंट और दैट पॉइंट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। दूसरी बात क्या सामने आई कि अगर कोई नंबर या फिर कोई पॉइंट सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट बनता है तो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट बनेगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ आपके सामने। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सीक्वेंस ऐसे डिफाइन करता हूँ मैं। सपोज सीक्वेंस के मैंने टर्म्स लिए 1 1 1 1 1, राइट। अब मैं 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर लूंगा, राइट। सो लिमिट पॉइंट मे बी बिलोंग्स टू द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट। मे बी दी जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का एक टर्म की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं सिंपल ले रहा हूँ, जब भी मैंने डेफिनेशन ली, दैट लिमिट पॉइंट मैंने कहाँ से लिया? सेट ऑफ रियल नंबर से, राइट। वो सीक्वेंस का टर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। मैंने वन वन एक नंबर लिया और उसका नेबरहुड फॉर्म किया, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, राइट। और आप देख सकते हो इस नेबरहुड के अंदर 1 हमेशा बिलोंग करेगा और 1 इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू है सीक्वेंस के अंदर, यानी 1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है, सिंपल। तो आप 1 को बोलोगे कि 1 इसका लिमिट है। बट अगर मैं 2 लूं, एक पॉइंट 2 बिलोंग्स टू आर, राइट, 2 एक नंबर रियल नंबर लिया मैंने, राइट। तो 2 के केस में आप ऐसा नहीं कह पाओगे 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर ये गारंटी है कि 2 हमेशा लाई करेगा, राइट। बट क्या गारंटी है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर लाई करेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, राइट, कि इसके अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई करें। इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो आप एप्सिलॉन को बहुत छोटा ले लो, राइट। आप एप्सिलॉन को ले लो 1/2। आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर मैं 1/2 ले लूं तो नेबरहुड क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम 2 माइनस 1/2 मीन्स 3/2 एंड 2 प्लस 1/2 मीन्स 5/2, राइट। अब इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के आप देख रहे हो कि सिर्फ फाइनाइट टर्म लाई करेगा, राइट। इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म लाई करेगा 2, कौन सा? सिर्फ A1 बिलोंग करेगा इसके अंदर। और इसके अलावा कोई इसके अंदर और कोई टर्म बिलोंग नहीं करेगा सीक्वेंस का, इसलिए 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट बनने के लिए हर एप्सिलॉन के लिए आपका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, राइट। तो इस एग्जांपल से आपने देखा कि आप कैसे क्लेम करोगे कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं है, राइट। ओके, another example is what? So the relation between limit and limit point is what? Right? अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस की लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी रियल नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट होगा अगर उसके हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आए और उसके बाहर सिर्फ फाइनाइट टर्म्स, राइट। बट लिमिट पॉइंट के केस में मैंने कोई भी क्राइटेरिया ऐसा आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपको सिंपल बोला है कि किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बनने के लिए उस पॉइंट के हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए। बाहर फाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, बाहर इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, सिंपल। बट मैंने जब लिमिट लिमिट की बात की, सीक्वेंस की लिमिट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक रिस्ट्रिक्शन आपके सामने रख दिया कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर सीक्वेंस की लिमिट होगी अगर उसके हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आए और बाहर सिर्फ फाइनाइट टर्म्स हो, राइट। मींस अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके नेबरहुड में, हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हैं और बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो वो लिमिट पॉइंट तो बन सकता है लेकिन लिमिट नहीं बन सकता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लिमिट पॉइंट के केस में नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए, बाहर फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, का। लेकिन जब हम लिमिट का डिस्कशन कर रहे हैं
तो कोई भी पॉइंट लिमिट फॉर्म करेगा किसी सीक्वेंस की अगर उसके हर नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आए और बाहर से फाइनाइट टर्म्स हो, क्योंकि डेफिनेशन ही है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की कि मॉड an minus l should be less than epsilon for every n greater than equal to n, राइट। हम लोग एक ऐसा नेचुरल नंबर सर्च करते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है n माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम सिंपल बोल देते हैं कि l इसका क्या है, लिमिट है, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और m एक नेचुरल नंबर है, यानी m क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 1000 कुछ भी हो सकता है, राइट। एक फाइनाइट नंबर होगा m, m एक फाइनाइट नेचुरल नंबर होगा। तो बोल रहा है कि उस फाइनाइट नंबर के बाद जितने भी टर्म्स हैं, राइट, उनकी डिस्टेंस एल के साथ आप जितनी चाहो उतनी छोटी कर सको, या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसी बात को बोलूं, यानी एल के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स अगर एग्जिस्ट करें, राइट, और बाहर कितने हो, फाइनाइट टर्म्स, क्यों, क्योंकि ये यहीं पर बोल रहा है कि फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, किसी एक फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद जितने भी टर्म्स हैं सीक्वेंस के, वो सारे के सारे वो सारे के सारे क्या है, एल के नेबरहुड में है। मींस इनफाइनाइट टर्म्स, अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स है आपके पास सीक्वेंस में, उसमें से आप फाइनाइट हटा रहे हो, तो अभी भी आपके पास कितने टर्म्स बचे सीक्वेंस में, इनफाइनाइट टर्म्स बचे, राइट। यानी अभी भी आपके एल के नेबरहुड में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, राइट। सो सिंपल डिस्कशन है, और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट, राइट। सो बेसिक आइडिया। अनदर थिंग, दूसरी बात क्या आती है लिमिट्स के बारे में, राइट। सो लिमिट्स के बारे में लेट अस सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, just want to open a slide. Okay. So simple discussion is what बोल रहा है कि if any real number L appears infinitely many times in a sequence, then L will be the limit point of the sequence, not conversely. The converse of this result is not true, right? Means अगर कोई point किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट ही कर रहा हो, राइट, ओके। बट इसका अपोजिट ट्रू है, कन्वर्स ट्रू है, कि अगर कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है सीक्वेंस के अंदर, तो लिमिट पॉइंट होगा, राइट। हमारे पास एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थर्ड, राइट। सो 1 प्लस माइनस 1 रेज टू 1 माइनस 1 रेज टू n अपॉन n, राइट। सो इफ यू फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, सो 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ n, राइट। आप देख सकते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 1 इसका लिमिट होगा, राइट, और 1 ही इसका लिमिट पॉइंट भी है, राइट। बट 1 सीक्वेंस के किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं है, राइट। तो सिंपल डिस्कशन है कि कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है तो लिमिट पॉइंट होगा, बट लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा हो। सिंपल डिस्कशन है। हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है इसका, राइट। सो मैं आपसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे सकता हूँ, कोई किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि if L is the limit point of the sequence, then it must repeat itself infinite times in the sequence, right? So ऐसे ऑप्शंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ऑप्शंस को आप कैसे हैंडल करोगे, विद द हेल्प ऑफ द काउंटर एग्जांपल। जब भी आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो या फिर टोपोलॉजी पढ़ रहे हो, राइट, आप इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, आप लिमिट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, आप लिमिट्स का डिस्कशन कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी का डिस्कशन कर रहे हो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा सा डोमेन होना चाहिए एग्जाम्पल्स का, राइट, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल्स, राइट। जैसे कि मैंने सिंपल स्टेटमेंट दिया आपको कि लिमिट पॉइंट अगर है तो वो फाइनाइट टाइम रिपीट करनी चाहिए, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि नहीं, एक एग्जांपल है मेरे पास, अपने डोमेन से आपने तुरंत वो एग्जांपल निकाला। कौन सा, ऐसा एग्जांपल आपने निकाला, काउंटर एग्जांपल, जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये थर्ड एग्जांपल इज दिस, राइट, ओके। सो सिंपल डिस्कशन,
तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर लिमिट पॉइंट रेंज का है तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ये भी मैंने आपको जस्ट ये बात अभी बताई, राइट। तो कन्वर्स इस थ्योरम का भी ट्रू नहीं है, इसका भी मैंने डिस्कशन किया, राइट, आपसे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। दूसरी बात, आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात पता है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो आप बोलते हैं कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, आप सीक्वेंस को डायरेक्टली बोल देते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है। प्लस इंफिनिटी लिमिट है तो प्लस इंफिनिटी पर डाइवर्ज कर रही है, माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी पर डाइवर्ज कर रही है। सिंपल, ये चीजें आपको पता है, एंड अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मीन्स अगर उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो उस सीक्वेंस के पास हमेशा सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। कौन? खुद उसकी लिमिट। तो इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास एक फाइनाइट लिमिट होगी, राइट, और वही लिमिट ही उसका लिमिट पॉइंट होगी। उसके अलावा कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं फॉर्म कर सकता। सिंपल, राइट। तो अगर आपने कोई भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का क्वेश्चन देखा, राइट, वहां से आपने सिंपली आपने देखा कि सीक्वेंस ऐसी है जिसके पास दो लिमिट पॉइंट्स हैं, या तीन लिमिट पॉइंट्स हैं, या चार लिमिट पॉइंट, मींस मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्टली आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि ये सीक्वेंस कुछ भी हो जाए, कन्वर्जेंट तो ये नहीं हो सकती। पक्का? ये कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती। तो उसके बाद आपके पास दो डिस्कशन है बच्चे, डाइवर्जेंट के और ऑसिलेटरी के, सिर्फ उन पे आपको काम करना है। तो लिमिट लिमिट और लिमिट पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस, ये रिलेशन है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, राइट। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट पॉइंट एक ही होगा, राइट। लिमिट पॉइंट अगर एक ही है, राइट, लिमिट पॉइंट अगर एक ही है तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस आपकी क्या हो, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। तो क्या बोल रहा है कि L is limit of the sequence, then every neighborhood of L contains infinite terms of the sequence and leaves out only finite terms, right? Whereas in the neighborhood of limit point, infinite terms can be outside, right? ये बात भी मैंने अभी आपको तुरंत डिस्कस की, राइट। ओके, तो सिंपल डिस्कशन हमने किया लिमिट पॉइंट्स के ऊपर, रिलेशन देखा लिमिट्स और लिमिट पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि लिमिट पॉइंट के नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, बाहर फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। बट लिमिट के केस में नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स तो होंगे, बट बाहर कितने होंगे? हमेशा फाइनाइट होंगे। बाहर फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो सिंपल आप बोल दोगे कि वो लिमिट नहीं है, बट लिमिट पॉइंट हो सकती है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ। तो आप किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी एग्जाम्पल का आप ऐसे लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हो सिंपली, राइट। सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू, एग्जांपल लिया मैंने 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड सो, राइट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, right? एक सीक्वेंस है। अब इसके लिमिट पॉइंट्स का डिस्कशन करना है, क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, वन इस सीक्वेंस के अंदर कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है वन। तो वन इसका लिमिट पॉइंट है, वन इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट टू भी कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। थ्री भी कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। सो इसका टू भी लिमिट पॉइंट है, थ्री भी लिमिट पॉइंट है, फोर भी लिमिट पॉइंट है, एंड सो ऑन। यानी अगर मैं इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर रहा हूँ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, तो क्या मिलेगा इसके अंदर? एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा, दैट विल बी सेट ऑफ नेचुरल, राइट। तो ऐसे आप लिमिट पॉइंट्स क्लेम करोगे किसी भी सीक्वेंस का, राइट। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट, राइट।
So I hope कि today's lecture is very beneficial for you, right? I hope आपको लिमिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो. Okay, so that's all for today's session, right? Okay, नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट यूट्यूब सेशन जो रखूंगा वो लिमिट्स के ऊपर रखूंगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा. Okay, okay, so thank you so much for joining me here. Okay, thank you all. Have a nice day. एंड प्लीज एवरीवन, जिनके भी एक दो मार्क्स से जिनका सिलेक्शन रह गया है आईआईटी में, जो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, राइट, प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, राइट, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट्स, राइट. इम्प्रूवमेंट जो है, जो गलतियां आपने की हैं, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, पैनिक नहीं होना है, रिजल्ट से बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट. तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड. Okay, so be confident, be motivated, and do well. Everyone, thank you so much.